नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रिसिप्रोकेटिंग पंप में सिंगल एक्टिंग रिसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है इसके बारे में समझाने वाला हूं। सिंगल एक्टिंग रिसिप्रोकेटिंग पंप में सबसे पहले व्हाट पंप क्या है, सिंगल एक्टिंग रिसिप्रोकेटिंग पंप का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, यदि आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। व्हाट इज पंप? तो पंप इज ए हाइड्रोलिक मशीन विच यूज टू सप्लाई वाटर। पंप जो है एक हाइड्रोलिक मशीन है जो क्या करती है, विच यूज टू सप्लाई वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू इन अदर प्लेस, जो वाटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजती है या सप्लाई करती है। पंप आर ड्राइव्ड बाय इन आईसी इंजन, स्टीम इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर। पंप है जो वो आईसी इंजन, स्टीम इंजन या विद्युत मोटर के द्वारा हम चलाते हैं। सेकंड डेफिनेशन भी बनाई है, पंप इज ए हाइड्रोलिक डिवाइस विच यूज टू डिलीवर्ड वाटर फ्रॉम लो हेड टू हाई हेड। पंप इज ऑपरेटेड बाय इन आईसी इंजन, स्टीम इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर। तो जो रिसिप्रोकेटिंग पंप है, यहाँ पे हम वाटर के लिए बात कर रहे हैं, बट इट इज आल्सो यूज्ड फॉर सप्लाइंग लिक्विड। लिक्विड में आपका ऑयल भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है। तो यहाँ हम किसकी वाटर के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा फ्लूइड्स में यूज होता है। मतलब फ्लूइड्स का मतलब है जिसमें लिक्विड में आपका पेट्रोल, डीजल और आपके वाटर ये सभी आते हैं। ठीक है। रिसिप्रोकेटिंग पंप, ये यहाँ पे अब रिसिप्रोकेटिंग पंप है जिसका डायग्राम है और कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन में जो आपको डायग्राम में पार्ट्स कंपोनेंट रिसिप्रोकेटिंग पंप के दिख रहे हैं वो सारे हम किसमें लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में। तो ये सिंगल एक्टिंग रिसिप्रोकेटिंग पंप कंसिस्ट ऑफ ए पिस्टन या प्लंजर, या तो पिस्टन होगी या प्लंजर, सिलेंडर, पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, सक्शन एंड डिलीवरी वाल्व, इनलेट एंड आउटलेट वाल्व और स्टोरेज टैंक एटसेट्रा। ये सारे पार्ट से मिलके हमारा रिसिप्रोकेटिंग पंप है, जो सिंगल एक्टिंग रिसिप्रोकेटिंग पंप ये बना हुआ है। तो रिसिप्रोकेटिंग पंप में यहाँ किस प्रकार का पंप है, सिंगल एक्टिंग रिसिप्रोकेटिंग पंप, क्योंकि डबल एक्टिंग भी होते हैं। तो यहाँ पे जो डायग्राम है वो किसका है, सिंगल एक्टिंग रिसिप्रोकेटिंग पंप। अब आपको डायग्राम में दिख रहा है, डायग्राम में आपको एक स्टोरेज टैंक है जिसमें हमको वाटर को संप से डिलीवर करना है, किसमें, स्टोरेज टैंक में। तो यहाँ पे हम रिसिप्रोकेटिंग पंप में सबसे पहले हम डायग्राम में देखें तो नीचे वाटर भरा हुआ है जिसमें हमारा सक्शन पाइप है जो कि डिप है, और इनलेट वाल्व लगा हुआ है, आउटलेट वाल्व है। आउटलेट वाल्व और इनलेट को हम सक्शन और डिलीवरी वाल्व भी बोलते हैं। डिलीवरी पाइप है जो कि स्टोरेज टैंक से कनेक्टेड है। अब हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन है और पिस्टन रॉड हमारी जुड़ी हुई है किससे, क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट से। तो इनिशियल इसमें जब हम वर्किंग की बात करेंगे तो वर्किंग में आपको इनिशियल जो पिस्टन की पोजीशन है वो लेफ्ट साइड में दिखाई गई है सिलेंडर में, जिसको हम बोल रहे हैं आउटवर्ड डेड सेंटर, ओडीसी, आउटवर्ड डेड सेंटर। तो इन सिंगल एक्टिंग रिसिप्रोकेटिंग पंप व्हेन द पिस्टन मूव्स इनवर्ड, इस पंप में जब हमारी पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव करती है इनवर्ड्स टूवर्ड राइट साइड या राइट डायरेक्शन, जब हमारी पिस्टन इनवर्ड मूव करेगी, मींस राइट साइड मूव करेगी, तो पार्शियल वैक्यूम विल बी क्रिएटेड इनसाइड द इंजन सिलेंडर। तो जो इंजन सिलेंडर होता है उसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, प्रेशर जो है रेड्यूस हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा वैक्यूम क्रिएट होता है। तो वैक्यूम क्रिएट होने से क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है जो हमारा वाटर सरफेस पे लग रहा है वो हमारा ज्यादा रहता है और सिलेंडर के अंदर का प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो द एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर विच फोर्स द वाटर इनटू सिलेंडर थ्रू सक्शन पाइप एंड इनलेट वाल्व। तो जब हम पिस्टन हमारी मूव करती है इनवर्ड डेड सेंटर मींस लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में,
तो क्या होता है, सिलेंडर में प्रेशर रेड्यूस हो जाता है, हल्का सा वैक्यूम क्रिएट होता है, और जो हमारा वाटर नीचे भरा हुआ है उस पर वायुमंडल का दाब लग रहा है जो ज्यादा है, तो ये क्या करता है, वाटर को फोर्स करता है किसमें, सक्शन पाइप में, और सक्शन पाइप से वाटर हमारा क्या होता है, इनलेट वाल्व को फोर्स करेगा, इनलेट वाल्व अपवर्ड मूव होगा, खुल जाएगा, और हमारा ये पानी चला जाएगा किसमें, सिलेंडर में फिल हो जाएगा, और पिस्टन हमारी पहुंचेगी कहां पे, इनवर्ट डेड सेंटर IDC पे। नाउ द पिस्टन मूव्स आउटवर्ड। अब हमारी जब पिस्टन है आउटवर्ड मूव करेगी, कहां से, इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर की ओर, मींस राइट से किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो नाउ द पिस्टन मूव आउटवर्ड, द पिस्टन विल कंप्रेस द वाटर। वैसे तो हम जानते हैं कि जो वाटर है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, लेकिन प्रेशर तो लगेगा, प्रेशर अप्लाई होगा तो स्लाइटली कंप्रेस होगा। विल कंप्रेस द वाटर इन द सिलेंडर एंड द प्रेशर ऑफ द वाटर इंक्रीज। तो वाटर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दिस इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द वाटर ऑटोमेटिकली क्लोज द इनलेट वाल्व एंड ओपन द आउटलेट वाल्व। तो जब ये प्रेशर पड़ेगा तो हमारा जो इनलेट वाल्व है वो अंदर की ओर सिलेंडर में खुल रहा है, तो इस पर प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, ये दबा देगा, प्रेस कर देगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा, और जो आउटलेट वाल्व है उस पर नीचे अंदर से बाहर की ओर प्रेशर पड़ेगा तो ये ऊपर लिफ्ट होगा और एक खुल जाएगा। तो दिस इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द वाटर ऑटोमेटिकली क्लोज द इनलेट वाल्व एंड ओपन द आउटलेट वाल्व एंड वाटर विल बी पुश्ड थ्रू द डिलीवरी पाइप टू स्टोरेज टैंक। और इस सिलेंडर से हमारा पानी पुश होके कहां पे, डिलीवरी पाइप से स्टोरेज टैंक में डिलीवर हो जाएगा। तो ये हमारी वर्किंग है। 2 स्ट्रोक हो रहे हैं, एक बार आउटवर्ड से इनवर्ड मूव हुई तो सिलेंडर के अंदर वाटर फिल हो जाता है, और इनवर्ड से जब आउटर वर्ड मूव होती है, राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में पिस्टन मूव करती है, तो स्लाइटली वाटर कंप्रेस होता है जिससे डिलीवरी वाल्व ओपन होता है और सक्शन वाल्व है जो बंद हो जाता है, और पानी हमारा सिलेंडर से निकल के कहां पे, स्टोरेज टैंक में डिलीवरी पाइप के द्वारा डिलीवर हो जाता है। तो ये हमारी किसकी वर्किंग है, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। नाउ एप्लीकेशन। रेसिप्रोकेटिंग पंप का उपयोग कहां होता है, तो रेसिप्रोकेटिंग जो पंप है इसका उपयोग हम कहां करते हैं, फॉर फ्यूल इंजेक्शन इन इंजन्स। जो हमारे इंजन्स होते हैं, इंजन्स में फ्यूल इंजेक्शन के लिए भी हमारा क्या लगा होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। मेडिसिन इंडस्ट्रीज में भी उपयोग होता है, वाटर पंपिंग में भी उपयोग करते हैं, और ऑटोमोबाइल्स, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन है मतलब ऑटोमोबाइल्स में भी अलग अलग जगहों पे इसका उपयोग किया जाता है। ओके, थैंक यू।